राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। गोनेर रोड राधा कृष्ण मंदिर के सामने गौरव वाटिका में ये वारदात हुई। प्रॉपर्टी डीलर सतीश चंद्र शर्मा की पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में मुर्दा घर में रखवाया है, तो मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, लेकिन देखिए ये दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना का हो जाना, और जयपुर जैसे शहर में, वो शहर जो पिंक सिटी है, जो राजस्थान की राजधानी है, और उस जगह में घर में घुसकर चाकू से गोद दिया जाता है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि अब इस पर पूरे मामले पर जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें कोई डर ही नहीं है और दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि राजधानी में किसी का भी मर्डर कर देते हैं और उन्हें कोई भय नहीं रहता है। ये पूरा मामला जब सामने आया तो सनसनी फैल गई है। जयपुर से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी बताई जा रही है, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जा रही है कि आखिर कौन ये बदमाश थे, और उनको पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। विनय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, सोनागुड़िया थाना इलाके में गोनेर रोड का पूरा मामला है, जहां प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी पत्नी मंजू की घर के अंदर घुसकर निर्मम हत्या की गई। जो हमलावर थे वो घर में घुसे और चाकू से गोदकर यहाँ पे निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए। हालांकि क्या किसी तरह की कोई लूट भी वहां से की गई है, कोई सामान वहां से ले जाया गया है, अभी इसकी जो जानकारी है वो फिलहाल पुलिस जुटा रही है, और जो तमाम स्पेशल टीम है उनको भी जो ये हत्यारे हैं उनकी तलाश में लगाया गया है। आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन तमाम कैमरों की फुटेज यहाँ पे खंगाली जा रही है। और दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी आक्रोश जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके जितने भी साथी हैं या साथ में काम करने वाले लोग हैं वो उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। और जैसे ही वारदात की सूचना मिली तो जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंचे, मौका मुआयना किया गया। एसएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पे बुलाया गया। और जिस तरह से हत्या की गई है उसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या किसी तरह का कोई, बिल्कुल यही विनय मैं आपसे सवाल अभी करने वाली थी कि क्या किसी तरह की मकसदपूर्ण हत्या ये नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो हमलावर है उन्होंने जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि घंटी बजाई और गेट खोला और उसके बाद फिर उन्होंने चाकू से वार करके हत्या की है। तो ऐसे में रेकी करने के बाद और किसी पुरानी रंजिश या रुपयों के लेन देन के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम देने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है वो जांच कर रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो हमलावर हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ पे गिरफ्तार किया जाए। अच्छा विनय, क्योंकि ये अच्छी कॉलोनी नजर आ रही है, सोसाइटी नजर आ रही है, दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है, और क्योंकि जब वो बदमाश पहुंचे होंगे तो कोई प्रत्यक्षदर्शी भी इनमें से नजर आया है, और क्योंकि जिस मकान में पहुंचे होंगे जहां ये मर्डर हुआ है, क्या वहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ था या आसपास कहीं सीसीटीवी जिसमें कैद हुई हो उनकी तस्वीर, बदमाशों की तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए जितने भी सीसीटीवी वारदात स्थल के आसपास लगे हुए हैं उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज यहाँ पे खंगाली जा रही है। और जो पुलिस है उसके हाथ में कुछ क्लू भी लगे हैं यहाँ पर। हालांकि किस तरह के सबूत हैं और किस तरह के क्लू जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं इसको भी साझा नहीं किया जा रहा है, गोपनीय रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो व्यापारी है उससे भी ये जानकारी जुटाई गई है कि क्या बीते दिनों किसी से किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ हो या फिर पुरानी रंजिश हो, तो उन चीजों को लेकर भी यहाँ पे जो जांच है वो फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। जी अच्छा विनय, एक और चीज, क्योंकि ये जो जैसा मैंने प्रत्यक्षदर्शी के लिए पूछा कि क्या वो कोई है, और इसके अलावा ये जो बदमाश आए थे कितनी इनकी संख्या बताई जा रही है और किस तरह से ये लोग आए थे? क्या कोई बाइक थी, कोई गाड़ी थी, किस पर सवार थे?
जी फिलहाल देखिए, गाड़ी में ही सवार होकर जो ये हत्यारे हैं उनके आने की बात सामने आई है। हालांकि उनको भागते हुए कुछ लोगों के द्वारा देखे जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या ये वही हत्यारे थे जिनको भागते हुए कुछ लोगों के द्वारा देखा गया गली के मोड़ पे। तो उन तमाम चीजों को यहाँ पे फिलहाल पुलिस वेरीफाई कर रही है और पुलिस की तमाम जो स्पेशल टीम है, चाहे डीएसटी ईस्ट की बात करें या सीएसटी की बात करें, वो सभी टीमें लगी हुई है इस वारदात को खोलने में और हत्यारों तक पहुंचने में। एक चीज और विनय, क्योंकि देखिए बहुत निर्मम हत्या ये की गई है, गला रेत दिया गया। जिस हथियार से ये किया गया, क्या वो वहां पर मौजूद था? और दूसरा कि जैसा आपने कहा कि सामान के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन क्या कुछ पुलिस को यहाँ से नजर आया कि कोई चोरी की गई है या कुछ डाका डाला गया हो? जी देखिए, फिलहाल अभी इस चीज की कोई पुष्टि नहीं की जा रही कि क्या कोई सामान लूट के ले जाया गया है वहां से, और साथ ही मौके पे ये किसी भी तरह के कोई ऐसे अलामत नहीं पाए गए जिसमें कि लूट की यहाँ पे बात कही जा रही हो। लेकिन उन चीजों को भी यहाँ पे मद्देनजर रखा जा रहा है और अभी फिलहाल ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो मृतका है उसके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आज ही पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा ताकि वो अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन यहाँ पे वाकई ये दिन दहाड़े इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी खुला चैलेंज है और जो तमाम दावे यहाँ पे किए जाते हैं पॉश इलाकों को लेकर, उनकी गश्त व्यवस्था को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, वो तमाम दावों की पोल भी इस तरह की वारदात से कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय तमाम जानकारी के लिए, और अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि पुलिस इसमें जाँच कर रही है। एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश हो सकती है।